करेंगे न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज में जो से न्यूमेरिकल्स है ना उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 1 है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है, न्यूमेरिकल है। उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है, इसमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसके 2 मोल्स मिलकर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गई। हमें पता है कि जो उनसे मोल्स होते हैं ये इक्वेशन को स्टेबल रखने में मदद देते हैं और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें पता कैसे चला है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं ना। फॉरवर्ड ये है, रिवर्स ये नीचे वाला है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो उनसे है ना डेटा इसमें गिवन है, वो कह रहा है जी नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो उनसे है उसकी जो उनसी कीमत है वो इतनी है 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये किसका यूनिट है? मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन भी ऐसे करके लगाएंगे ताकि पता चल सके कि वाकई में भाई यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी की बात हो रही है, ठीक है। समझ आ गई। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है जी 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों कंसंट्रेशंस हैं मोलर कंसंट्रेशंस, ठीक है ना। ये आपको गिवन है, ठीक है ना, दी हुई है सवाल के अंदर। जबकि वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें, ठीक है। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, वो होता है ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट, ऊपर आती हैं नीचे आती हैं जी रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट आते हैं और नीचे रिएक्टेंट आते हैं, ऊपर प्रोडक्ट आते हैं नीचे रिएक्टेंट आते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये रिएक्टेंट। जो शुरू में होंगे वो रिएक्टेंट होंगे और जो उनसे एंड में होंगे वो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये जो उनसे एंड में है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो उनसे आगे यहाँ पर प्रोडक्ट आगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विद इट्स मोलर कंसंट्रेशंस एंड मोल कोफिशिएंट। ये जो उनसा कोफिशिएंट में है ये मोल है, ठीक है। समझ आ गई। यानी कि ऐसे करके पहले है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसकी मोलर, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन की ही बात हो रही है। ये लो नाइट्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है। फिर इसी तरीके से ये N2O नीचे है, यहाँ पर स्केयर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। हमारा हो गया टॉपिक क्लियर। टॉपिक कह रहा हूँ मैं, फार्मूले की समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर दर्ज कर देंगे। N2 नाइट्रोजन क्या है 3.90 आ गया, स्केयर आ गया इसके ऊपर। फिर इसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो सा है 1.95 है, इसकी पावर 1 आ गई। N2O नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सा है ये है जी क्या है 1.1, ठीक है ना। बस हमने कीमतें दर्ज की हैं और कुछ भी नहीं किया। नाइट्रोजन की कीमत जो सी थी वो ये थी, दर्ज कर दी। ऑक्सीजन की कीमत वो ये थी 1.95, वो भी दर्ज कर दी। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की कीमत थी 1.1, वो भी दर्ज कर दी। अब उसके बाद ये कैसे आएगा? सबसे पहले आपका मोबाइल, आपका कैलकुलेटर होगा, ठीक है ना। उसमें मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि 3.90 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद 3.90 मल्टीप्लाई 3.90, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.95 से। जो उनका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 1.1 से और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 24.51 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर इसी तरीके से हमारा जो उनका दूसरा है न्यूमेरिकल आपकी किताब में, वह है जी हाइड्रोजन आयोडाइड। जो उनका है वो हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन क्या है? हमें पता है कि मोलर कंसंट्रेशन को ये सारी मोलर कंसंट्रेशन से दी हुई हैं, कुछ भी नहीं है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन उसने दी हुई है 0.078, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है 0.011 और आयोडीन की 0.11, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशंस, मोलर कंसंट्रेशंस इक्वल है। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की ये है 0.078, ठीक है। समझ आ गई? ओके, ये है। अब केसी हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फार्मूला दर्ज करेंगे केसी का, के ऊपर प्रोडक्ट्स आएंगी। प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो उनसे ये वाली इधर शुरू में रिएक्टेंट्स होती हैं, जो उनसे दूसरे नंबर पर होती हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं। ये प्रोडक्ट्स आ गई। हाइड्रोजन पहले, आयोडीन दूसरे नंबर पर। हाइड्रोजन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन आएंगे, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और फिर आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन
और फिर इसके मोल्स प्लस हाइड्रोजन के भी मोल्स और आयोडीन के भी मोल्स प्लस, फिर डिवाइड कर देंगे इसे रिएक्टेंट से, ये वाले रिएक्टेंट से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसके ऊपर स्केयर क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 लगा हुआ है। 2 का मतलब क्या है, इसके 2 मोल्स हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं। ठीक है, इस पर एक क्यों लगा है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी 1 मोल है और आयोडीन का भी 1 मोल है। अब हमने हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन लगानी है, यहाँ पर हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 0.011 है, फिर इसी तरीके से आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन है 0.011, और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है वो है जी 0.078। हमने बस यहाँ पर कीमतें दर्ज की हैं और इसकी जो सी पावर्स हैं वो वैसी की वैसी आ गई। इसके ऊपर ही पावर्स लाजमी लगानी है, क्योंकि अगर आप पावर्स नहीं लगाओगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा। यहाँ पर 0.011 मल्टीप्लाई बाय 0.011 करो, फिर उसके बाद डिवाइड कर दो किससे, इससे 0.0। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि 0.078 मल्टीप्लाई बाय 0.078 दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 0.078 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, यानी कि 0.078 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.078 से, जो सा जवाब आएगा वो लिख लेना है यहाँ पर। फिर बटे के ऊपर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो सा जवाब ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल्स बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन का 1 मोल मिलता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, और 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। इसमें डेटा में वो कहता है जी टेम्परेचर हमारे पास 1500 केल्विन है, और जबकि केसी, उसने यहाँ पर केसी की वैल्यू बता दी है। केसी की वैल्यू है जी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। नाइट्रोजन की वैल्यू है, नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन कह लो आप, मोलर कंसंट्रेशन है यहाँ पर। ये देखो केसी के साथ यूनिट नहीं लगाया हुआ उसने, क्यों नहीं लगाया, देखो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, 1 और 1 2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के भी मोल्स इक्वल हैं और रिएक्टेंट के भी मोल इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर केसी का यूनिट नहीं लगाएंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी मोल्स इक्वल हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर मोल्स इक्वल हैं, देखिए 2 दूनी 4, यानी कि ये देखें ना 2 दूनी 4 है, 2 मोल्स इसके हैं और ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर जो सा, ये देखो बेटा, ये देखो मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, मैं ये वाली बात करने जा रहा हूँ, ये वाली बात करने जा रहा हूँ मैं। ये देखो कि यहाँ पर मैंने केसी का फार्मूला लगाया, सबसे ऊपर आ गई प्रोडक्ट्स आ गई, ऊपर नाइट्रोजन का स्केयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, नाइट्रोजन है ना, ये वाली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इसकी मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर का स्केयर वैसे का वैसे आ गया उधर। ठीक है, फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ब्रैकेट में 1 वैसे का वैसे आ गया। फिर इसी तरीके से N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, इसकी भी यूनिट जोन सा है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वो भी आ गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसकी ब्रैकेट में जो सा ये स्केयर है, ब्रैकेट में जो सा ये स्केयर है, ये भी लाजमी लगाना है, अगर ये नहीं लगाओगे तो ये यूनिट भी गलत आएगा। ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा और मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। ये देखो केसी का यूनिट आ गया जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर मोल्स क्या थे, वो इक्वल नहीं थे, 2 + 1 = 0, इसलिए यहाँ पर यूनिट आया। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्यों नहीं यूनिट आया, मैंने आपको बता दिया है बात की। यहाँ पर भी ये देखें 2 हैं जी, यहाँ पर मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं, 2 किसके हैं, रिएक्टेंट के, और 1 2 इसके हैं, इक्वल है ना, इसलिए यूनिट नहीं आ रहा। फिर इसी तरीके से ये हैं, ये वाले मोल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इक्वल ही हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका भी यूनिट नहीं आएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने सोल्व किया हुआ है, यहाँ पर करके इसका केसी का यूनिट नहीं आएगा यहाँ पर, ये देखें नहीं ना आया, क्योंकि मोल्स इक्वल है, इसलिए हम केसी का यूनिट नहीं लगाएंगे। अब नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन क्या है वो भी हमें पता है, जबकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, वो ये बता
नाइट्रोजन की जो सी मोलर कंसंट्रेशन है वो है जी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, केसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। केसी जो सा है ये ऊपर ऊपर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर आएगी। प्रोडक्ट को आपको पता है दूसरे नंबर पर होती है। NO की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर यूनिट के ऊपर इसके मोल्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट बिटवीन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स विद इट्स मोल्स। ये देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट, और साथ ही प्रोडक्ट किसकी वजह से आ रहा है, ये मोलर कंसंट्रेशन के साइंस की वजह से, और मोलर कंसंट्रेशन के साइंस के ऊपर हमने इनके मोल्स लिख दिए एक एक। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम यहाँ पर अब हमने क्या फाइंड करना है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। इसलिए ये दोनों जो उनसे इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, Kc मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्केयर। अब उसके बाद Kc क्या है वो हमें पता है, 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, ठीक है ना, -5। Kc की वैल्यू दर्ज की, नाइट्रोजन की वैल्यू दर्ज की, वो भी दर्ज कर दी, ऑक्सीजन की वैल्यू दर्ज की, वो भी दर्ज कर दी, इज इक्वल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का होल का स्केयर, ठीक है ना। ये तीनों आ गए इधर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, तीनों की हमने वैल्यूज़ यहाँ पर दर्ज कर दी, तीनों की वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर दी हमने, तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर दर्ज कर दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो सा जवाब आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1.1 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई बाय 6.4, जो सा जवाब आएगा वो ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। और फिर मल्टीप्लाई बाय, ये देखें यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आपको मैंने पीछे भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन का साइन जो सा ये वाला साइन, ये कुछ प्लस नहीं लग रहा, आपको प्लस लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इन सारों को ही प्लस कर देंगे, प्लस -3 प्लस -3, ठीक है, -3। अब उसके बाद -5 -3 जमा माइनस फिर जमा माइनस, अगर मुख्तलिफ साइंस हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो माइनस आएगा, अगर एक जैसे साइंस हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जमा आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब उसके बाद क्या आएगा, -5 और -3, फिर -3 और -3 करने कैलकुलेटर पर जो सा जवाब आएगा वो ये आएगा, -11। अब उसके बाद क्या आएगा कि हमने ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले रकम के बाद लेकर आना है, यानी कि इसको A के बाद लेकर आना है। पॉइंट को हम इधर लेकर गए, ये यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है, तो पीछे से आगे की तरफ गया है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है ना, ये हमने पीछे मैथ में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे ही हमने पीछे से आगे किया, यहाँ पर प्लस हो गया 1, तो -11 + 1, यहाँ पर बड़ी रकम का साइन आएगा, हमेशा बड़ी रकम का साइन पहले आता है, और 11 में से 1 गया 10। मैंने अभी बताया ना कि अगर मुख्तलिफ साइंस होंगे ना तो माइनस ही होगा, काम माइनस ही में जाएगा, अगर एक जैसे साइंस होंगे तो काम प्लस में जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर +11 और +1 होता है तो काम प्लस में जाता और बड़ी रकम का साइन आता। समझ आ गई होगी, ये हो गया हमारा। अब जज़र लेते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लिया हमने। स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड चाहिए, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम जज़र लेंगे, जज़र लिया, जज़र ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर रूट को जैसे ही कैंसिल कर दिया तो NO की, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन आ गई, इज इक्वल टू अंडर रूट लिया 1.196 का, अंडर रूट इसका 1.196 का, फिर मल्टीप्लाई किया इससे 10 की पावर -5। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसका नहीं, ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसी की बात, ठीक है, इसी के साथ है ना। ये देखिए ना, 10 की पावर -10 को हमने 5 दूनी 10 में तोड़ लिए। 2 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 2 जो सा है, ये स्क्वायर जो सा हमेशा जज़र का दुश्मन होता है, दोनों आप इसमें एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 10 आ जाता है।
अब ये 2 को हमने बाहर निकाल लेंगे और 5 को हम अंदर रख लेंगे, माइनस के साथ 5 आ जाएगा। अब 2 स्केयर के साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल आ जाएगा, तो -5 बाहर आ जाएगा। 10 की पावर -5 आ गया, ये भी जजर भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी। और यहाँ से ये वाला स्केयर रूट, ये इसके ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। ये वाला स्केयर रूट जो सा है ये तो चला गया ना, ये तो कट गया सारा, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये जो सा ये वाला जजर है ना, ये वाला ये इसके ऊपर आ जाएगा। 1.196 के ऊपर अंडर रूट आ गया। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका जजर ले लेंगे। जब इसका जजर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स। इसका अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, अंडर रूट का बटन दबाएंगे और 1.196 लिखेंगे और जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स -5। और चूंकि हमें पता है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट लाजमी लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो ये पूरा सवाल आपका कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गए। अब चौथा न्यूमेरिकल रह गया, वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है ना, ये इसका पार्ट 1 है, न्यूमेरिकल्स पार्ट 1। इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना। ठीक है।